जब रावण के अनेक भाई, अनेक पुत्र और अनेक राक्षस योद्धा युद्ध क्षेत्र में मारे गए, तो रावण को और भी अधिक क्रोध हुआ और इस बार उसने इंद्रजीत को फिर से श्री राम और लक्ष्मण का वध करने के लिए भेजा। इंद्रजीत बड़ा मायावी था। उसके पास अदृश्य होने की शक्ति थी। वह आकाश में रथ खड़ा करके अदृश्य होकर वानर सेना पर बाणों की वर्षा कर रहा था, जिसके कारण अनेक वानर योद्धा अनायास ही मारे जा रहे थे। इस बार भी इंद्रजीत ने अदृश्य होकर बाणों की वर्षा कर दी और अपनी माया से चारों तरफ घना कोहरा कर दिया। लेकिन इस बार श्री राम और लक्ष्मण ने भी आकाश की तरफ बड़े घातक बाणों को छोड़ना प्रारंभ कर दिया। इस बार अनेक बाण इंद्रजीत के शरीर में लगे, जिससे घबरा कर वह लंका की तरफ चला गया। लंका में जाकर वह सोचने लगा कि अब किस प्रकार इस युद्ध को समाप्त किया जाए और राम और लक्ष्मण को पराजित किया जाए। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने शीघ्र ही माया रूपी सीता निर्मित की और अपने रथ में बिठाकर वह फिर से वानर सेना के बीच में पहुंच गया। जैसे ही वानरों ने इंद्रजीत के साथ माया रचित सीता को देखा तो वे क्रोध से आग बबूला हो गए। उधर हनुमान जी ने भी माया रूपी सीता को देखा, लेकिन वे इंद्रजीत की माया को नहीं देख पाए। माया रूपी सीता को देखकर हनुमान जी ने इंद्रजीत का वध करने का निश्चय कर लिया और उसकी तरफ सभी वानर योद्धाओं के साथ हनुमान जी भी आगे बढ़ने लगे। हनुमान जी सहित सभी वानर योद्धाओं को अपनी तरफ आता हुआ देखकर इंद्रजीत क्रोधित होते हुए अपने म्यान से तलवार निकालकर माया रूपी सीता जी के केशों को पकड़कर घसीटने लगा। वह माया रूपी सीता हे राम हा राम चिल्ला रही थी और वह राक्षस माया रूपी सीता जी के केस पकड़कर उन्हें घसीट रहा था। तभी हनुमान जी चिल्लाकर इंद्रजीत से बोले कि हे दुष्ट राक्षस, तू इतना पापाचारी हो चुका है कि एक स्त्री को भी नहीं छोड़ रहा। इन मिथिलेश कुमारी ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू उनके साथ इतना जघन्य अपराध कर रहा है? अब तू मेरे हाथों से बच नहीं सकता। ऐसा कहते हुए हनुमान जी सभी वानर योद्धाओं के साथ इंद्रजीत पर टूट पड़े। उधर इंद्रजीत ने भी वानर सेना को रोकने के लिए राक्षसों को आगे कर दिया। उसके बाद इंद्रजीत ने चिल्लाते हुए हनुमान जी से कहा कि हे वानर, तुम राम लक्ष्मण सुग्रीव और उसकी ये वानर सेना सीता को छुड़ाने के जिस उद्देश्य से आए हो, अभी मैं उस सीता को ही मार डालूंगा। ऐसा करके मैं तुम्हारे सब के आने का उद्देश्य ही समाप्त कर दूंगा और उसके बाद मैं तुम सभी लोगों का भी वध कर डालूंगा। और रही बात मेरे जघन्य अपराध की, तो हे वानर, जिस कार्य को करने से शत्रुओं को अधिक कष्ट पहुँचे, यही युद्ध नीति है। इतना कहते हुए ही इंद्रजीत ने अपनी तलवार निकालकर उस माया रूपी सीता का वध कर दिया और तेज आवाज में कहा कि हे वानरों, जिस उद्देश्य के लिए तुम मुझसे युद्ध कर रहे हो, अब वह उद्देश्य समाप्त हो चुका है। अब युद्ध के लिए परिश्रम करना व्यर्थ है, इसलिए तुम यहाँ से चुपचाप लौट जाओ। ऐसा कहते हुए इंद्रजीत लंका की तरफ चला गया। माया रूपी सीता का वध होते देख हनुमान जी सहित सभी वानर योद्धा बड़े दुखी हुए। यह दृश्य देखकर वानर सेना भय के मारे इधर उधर भागने लगी। हनुमान जी भी दुखी होकर सीधे श्री राम और लक्ष्मण जी के पास पहुँचे। श्री राम ने हनुमान जी को दुखी हुआ देखकर उनसे दुख का कारण पूछा।
तब हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, उस दुष्ट रावण पुत्र इंद्रजीत ने युद्ध भूमि में रोती हुई सीता जी को मार डाला है। हम जिस उद्देश्य के लिए युद्ध कर रहे थे वह उद्देश्य ही समाप्त कर डाला। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम को शोक छा गया और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसके बाद फिर आगे क्या हुआ यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।